जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जिस खबर का आप सबको इंतज़ार था, आखिरकार वो खबर आ ही गई है। यानी कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट अब कंफर्म हो गई है। और ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब आ गई है ऑफिशियल नोटिस। तो जो यूपी PRB बोर्ड है यानी भर्ती बोर्ड है, उसने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है कि एग्ज़ाम किस दिन होना है और कितनी पालियों में होना है। तो ये कोई भ्रामक खबर नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, बोर्ड की ऑफिशियल खबर है कि 4 पालियों में परीक्षा होगी। और परीक्षा की डेट कंफर्म हो गई है 17 फरवरी और 18 फरवरी। यानी जो डेट पहले से ही बोर्ड ने निर्धारित कर दी थी, उसी डेट में पेपर हो जाएगा। और ये बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अभी पेपर की डेट आगे बढ़े 1 हफ्ता या 10 दिन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबके कयास गलत थे। बोर्ड ने जानकारी दे दी है कि 17 फरवरी को और 18 फरवरी को 2-2 शिफ्टों में पेपर होगा, यानी 4 पालियों में टोटल परीक्षा होगी। इसका मतलब 17 तारीख को 2 पालियों में, यानी एक सुबह और एक शाम, और 18 तारीख को 2 पालियों में, एक सुबह और एक शाम। तो इस तरह 4 पालियां हो जाएंगी, 4 शिफ्ट हो जाएंगी जिसमें एग्ज़ाम होगा। तो अब जब डेट कंफर्म हो गई है तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर दें, क्योंकि अब मात्र लगभग 20 दिन ही बचे हैं। क्योंकि आज अगर 26 जनवरी मान लीजिए, तो इस महीने में 5 दिन बचे हैं। बाकी आने वाली 17 को पेपर है ही, तो 15 दिन आप उसमें मान लीजिए, क्योंकि 16 और 17 तो एक दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो यानी आप अभी टोटल सिर्फ 20 दिन बचे हैं जो कि तैयारी के लिए बचे हैं। और 20 दिन बाद पेपर मान के चलिए, या है ही पेपर। अच्छा, और क्या देखने को मिल सकता है? और नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे 4 शिफ्ट में पेपर होना है। जैसे पहली शिफ्ट हुई, पहली शिफ्ट में अगर पेपर थोड़ा आसान आ गया, पहली शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, ठीक है। और उसी तरह दूसरी शिफ्ट हुई, यानी पहले दिन जैसे 17 तारीख को पहली शिफ्ट हुई और दूसरी शिफ्ट हुई। पहली शिफ्ट में पेपर आसान हो गया और दूसरी शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट आ गया, यानी आसान से थोड़ा कठिन आ गया, थोड़ा सा कठिन, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर 18 तारीख को पहली शिफ्ट में काफ़ी हार्ड या हार्ड पेपर आ गया, और उसके तरह दूसरी शिफ्ट में तो आसान पेपर आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर पेपर में वेरिएशन देखने को मिलेगा कि जैसे 17 को पहली को आसान आया, 17 दूसरी को मॉडरेट आया, यानी मीडियम लेवल का आया, 18 पहली को थोड़ा हार्ड आ गया और 18 दूसरी को आसान आ गया। तो ऐसे में सबके नंबर बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी जिसके आसान है, हो सकता है उसके नंबर माइनस कर दें या नंबर उसके बराबर रहें जितने वो पाया है। लेकिन मॉडरेट वालों में आसान से थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा और हार्ड वालों में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा आसान वालों के लिए। यानी नंबर्स का घटना बढ़ना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। जिनका आसान था उनका सेम रहेगा, जिनका मॉडरेट था उनको आसान में लाया जाएगा, जिनका हार्ड था उनको और ज़्यादा आसान में लाया जाएगा। इसी प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 4 शिफ्टों में पेपर हो और सभी शिफ्ट का पेपर एक समान हो। ऐसा नहीं हो सकता, एक समान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि 2018 वाले पेपर में जब पुलिस वाला पेपर हुआ था, तो उसमें देखने को मिला था कि उसमें सबके लगभग 20 से 25 नंबर सबके बढ़ाए गए थे। इसीलिए 2018 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 225 नंबर गई थी। तो नॉर्मलाइजेशन के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। क्योंकि जिनका आसान पेपर आ गया उनके नॉमिनल नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जिनका हार्ड आया उनके थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो इसी प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। तो खैर, अब जब डेट कन्फर्म ही हो गई है 17 और 18 फरवरी, तो क्यों ना उसी हिसाब से तैयारी की जाए। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही कोई अगर अपडेट आए तो तुरंत वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।